नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। यूपी के सन्यासी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संत से सियासत तक का सफर तय करने वाले देश की एक ऐसी प्रभावशाली हस्ती हैं जिनका बढ़ता कद आसमान को छू रहा है। रेटिंग और पॉपुलैरिटी में दोनों में ही योगी को टक्कर देने वाला कोई नहीं है। गुंडे माफियाओं में योगी बाबा का खौफ देखिए ऐसा है कि आज यूपी अपराध मुक्त बनती जा रही है। कर्मशील मुख्यमंत्री की कोशिशों का ही नतीजा है जो आज देश का सबसे बड़ा राज्य विकास की नई इबादत लिख रहा है। उत्तर प्रदेश की देखिए उत्तम तस्वीर ने पूरी दुनिया को अचंभित कर रखा है। नए भारत की आत्मनिर्भर वाली तस्वीर में यूपी अलग से चमक रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राजनीति का यही चमकता सितारा अब बहुत जल्द देश का उगता हुआ सूरज बनने वाला है, और जिसकी भविष्यवाणी प्रभु गोरखनाथ की धरती से संतों की टोली ने की है इस बार। तो गांधी जयंती के मौके पर पितृपक्ष काल के दौरान खासकर गोरखनाथ मंदिर में पुण्यतिथि समारोह का आयोजन हुआ, और इस मौके पर काफी संत लोग आए जिन्होंने यहाँ पर महंत अवैधनाथ से लेके बाकी सबको श्रद्धांजलि दी गुरुओं ने। और यहाँ खासकर अयोध्या से दिनेशाचार्य महाराज, गाजियाबाद से स्वामी नारायण गिरी, जबलपुर से महंत नरसिंह दास महाराज, जूनागढ़ से महंत शेरनाथ बापूजी और मणिराम दास जी की छावनी के उत्तराधिकारी खासकर महंत कमल नयन दास। जी हाँ, संतों की इसी टोली ने प्रदेश के मुख्यमंत्री महंत योगी आदित्यनाथ पर बोलते हुए क्या कुछ बड़ी भविष्यवाणी कर डाली, आप भी सुनिए। वंदे गुरु परंपराम। मंच पर विराजमान पूज्य संतों के चरणों में साष्टांग दंडोत प्रणाम। मंच की अध्यक्षता कर रहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, ब्रह्मलीन महान श्री दिग्विजयनाथ जी महाराज, ब्रह्मलीन पूज्य अवैधनाथ जी महाराज की पावन पुण्यतिथि पर यहाँ हम और आप उपस्थित हैं। महापुरुष का अर्थ ही होता है जो अपने जीवन में 3 व्रत का पालन करता है, वो महापुरुष होता है। श्रद्धांजलि का अर्थ है उनके द्वारा बताई हुई जो प्रेरणा है उसको जीवन में आत्मसात करना। इच्छुदंड व्रत, कज्जल व्रत और स्वर्ण व्रत। स्वर्ण जिस प्रकार से तप कर अपनी कांति समाज को प्रदान करता है, इच्छुदंड स्वयं दुख सह करके और दूसरे को मिठास देता है। कज्जल व्रत जो स्वयं तिल तिल जल करके और तब किसी सुहागनी के नैनों का श्रृंगार बनता है। महापुरुष अपने जीवन को इस प्रकार से समर्पित करके अपने जीवन में एक विविध आयाम और विविध क्षेत्र को स्थापित करके और समाज को एक प्रशस्त मार्ग प्रदान करते हैं। और गुरु की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। बालक 3 अवस्थाओं से होकर के गुजरता है। सर्वप्रथम बालक माँ की गोद में होता है, और जब बालक माँ की गोद में होता है तो बच्चा वहीं तक देख पाता है जहाँ तक माँ देखती है। अपने पेट पर बच्चे को बैठाती है। दूसरी दृष्टि, पिता जब प्रसन्न होता है तो अपने बच्चे को कंधे पर बैठाता है, और कंधे पर बैठा करके ये बताना चाहता है कि मैं जहाँ तक नहीं देख पाया वहाँ तक मेरा पुत्र देख सके। लेकिन गुरु इन तीनों से ऊपर होता है। माँ अपनी दृष्टि के समान दिखाती है, पिता अपने कंधे पर बैठाकर अपने से आगे दिखाने का प्रयास करता है, लेकिन गुरु न तो कंधे पर बैठाता है न गोद में उठाता है। सर्वप्रथम बालक को अपने पैर पर खड़ा होना अपनी कक्षा में ही सीखना पड़ता है। ये गुरु सिखाता है। सर्वप्रथम आप कक्षा में जब खड़े होते हैं और वहाँ खड़े होकर के जब आप दिग्भ्रांत तक पहुँचने का कार्य करते हैं, और आज मुझे लगता है कि वो जो परंपरा चलाई गई है, राजनीति को वारंगना नीति निपुणा कहा गया है, लेकिन जो शुचिता, जो पवित्रता, जो परंपरा आज राजनीति के उस उत्तम शिखर को प्राप्त हो रहा है, उसकी नींव गोरखनाथ मंदिर और पूज्य महापुरुष के चरणों में स्थापित हुई है, जिसकी सुगंध, जिसकी सुवास से आज भारत ही नहीं अपितु पूरा विश्व सुवासित हो रहा है। पूज्य महापुरुषों के चरणों में मैं अपनी वाक्मयी पुष्पांजलि समर्पित करते हुए अपनी वाणी
वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। जिनका पावन स्मरण हम सब समवेत रूप से बैठ करके कर रहे हैं, ऐसे ब्रह्मलीन युग पुरुष पूज्य महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज, राष्ट्र संत ब्रह्मलीन पूज्य महंत अवैधनाथ जी महाराज के पावन चरणों में कोटिशा नमन प्रणाम करते हैं। आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय पूज्य महाराज श्री को प्रणाम। सम्माननीय मंच उपस्थित सभी सम्माननीय जन, प्यारे बच्चों, जिस प्रकार से सागर में स्नान करने से सारे तीर्थों का फल मिलता है, उसी प्रकार से एक बार श्रेष्ठ जनों का, महापुरुष का और गुरुजनों का स्मरण कर ले, उनको प्रणाम कर ले, तो व्यक्ति को सभी तीर्थों का फल मिलता है। ऐसे पूज्य महाराज श्री ब्रह्मलीन द्वय के पावन चरणों में कोटिशा नमन करते हैं। हम सब ने अभी देखा यहाँ पर कि महाराणा प्रताप शिक्षा समिति के माध्यम से पूरी मानवता को शिक्षित करने का जो कार्य है, युग पुरुष पूज्य महाराज श्री ने इस शिक्षा समिति की स्थापना किया। भगवान कृष्ण से किसी भक्त ने पूछा है कि भगवान आप किस दक्षिणा से प्रसन्न होते हैं, तो भगवान कृष्ण ने कहा दक्षिणा ज्ञान संदेशा प्राणायाम परम बलम। भगवान ने कहा कि सबसे प्यारी मेरी दक्षिणा ज्ञान का संदेश है, और ये पीठ सतत इस ओर कार्य कर रही है। पूज्य महाराज श्री ने जहाँ पर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया, वहीं शिक्षा जगत में भी महनीय योगदान किया है। वही राष्ट्र, वही देश उन्नत होता है जो शिक्षित होता है। और भगवान ने भी यही कहा कि दक्षिणा ज्ञान संदेशा प्राणायाम परम बलम। ज्ञान का संदेश, मानवता को शिक्षित करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। पूज्य महाराज श्री ने जहाँ समाज के, राष्ट्र के उन्नयन के लिए, सामाजिक समरसता के लिए, अपने धर्म संस्कृति के उन्नयन के लिए काम किया है, वहीं पर शिक्षा के जगत में और चिकित्सा के जगत में जो काम किया है, पूरे विश्व में यह संदेश हम सबको मिल रहा है कि इस कार्य से हम सब भी शिक्षा लें और समाज को शिक्षित करने का प्रयास करें। भगवान कृष्ण ने कहा पश्चैतान महाभागान परार्थैकांत जीविना। वो महाभाग है जो समाज, राष्ट्र, धर्म के उत्थान के लिए, शिक्षा के उत्थान के लिए और मानवता की सेवा के लिए काम करता है। पूज्य महाराज द्वय इसके प्रतिमूर्ति थे। मैं अपनी तरफ से पूज्य महाराज श्री के पावन चरणों में कोटिशा नमन वंदन करता हूँ, श्रद्धांजलि समर्पित करता हूँ और इस पीठ के उदीयमान नक्षत्र के रूप में पूरे भारत को जिनसे उम्मीद है। अभी मैं गुजरात की धरती पर गया था तो वहाँ से भी आवाज आ रही थी कि इस भारत माँ को, इस देश को योगी की जरूरत है। और ये धर्म सत्ता जिस दिन
राज सत्ता के शिखर पर बैठेगी, उसी दिन हमारा देश विश्व गुरु के अपने वैभव को प्राप्त करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। जय श्री राम। नर्मदे। विमल कमल नेत्रम विस्फुरन् नीलगात्रम तपन कुल पवित्रम दानवध्वांत मित्रम भुवन कुल चरित्रम भूमिपुत्री कलत्रम अमित गुण समुद्रम रामचंद्रम नमामि। अमित गुण समुद्रम रामचंद्रम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। मंचस्थ विराजमान परमादरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज, मंचस्थ विराजमान समस्त विद्वज्जन संतजन, परमाचार्य जगद्गुरुजन, आदरणीय सतुआ बाबा जी और उपस्थित समस्त संस्थाओं के पदाधिकारीगण तथा संत महानुभाव श्रोतागण, आज दो महापुरुषों की पुण्यतिथि को हम मना रहे हैं। युग पुरुष श्री दिग्विजयनाथ जी महाराज की और राष्ट्र संत श्री अवैधनाथ जी महाराज की। इन दोनों की तिथियों का ये वार की तिथि है, मैं समझता हूं ये वार तिथि शायद दोबारा पलट करके नहीं आएगी। कुछ चीज में ये कुछ स्पेशल है, अलग है। परम पूज्य महाराज श्री दिग्विजयनाथ जी महाराज की ये 54वीं पुण्यतिथि है, 5 और 4 9। और इस समय पूज्य महाराज श्री की अवैधनाथ जी महाराज जी की जो पुण्यतिथि है वो 9 है। और दोनों बिल्कुल एक ही रूप में स्थित हैं और दोनों को एकाकार कर दे रहे हैं तो 18 हो जा रहा है। और 18 को हम अगर फिर जोड़ रहे हैं तो 1 और 8 मिलकर के फिर 9 हो जा रहा है। इसलिए कुछ चीजों में ये अद्भुत और अद्वितीय तिथि है। कई महापुरुषों ने अपने विचारों को उद्गार दिया है। सच्चे महापुरुषों की श्रद्धांजलि, उनका जो किया हुआ कृतित्व और दिया हुआ जो उपदेश है उसको हम अपने जीवन में उतारते हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में उस महापुरुष को श्रद्धांजलि देते हैं। और मैं समझता हूं कि परम पूज्य श्रद्धेय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज को जब मैं देखता हूं तो हमारे स्मृतियों में एक शब्द है, पुंजीभूतम गुप्त वित्तम श्रुति नाम। जो ऋषिमुनियों की तपस्या है या जो श्रुतियों की जो ब्रह्मवत्ता है वो पूंजीभूत होकर के, एकाकार होकर के आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के रूप में अवतरित होकर के धरती पर धर्म का विस्तार कर रही है। ऐसा है। मुझे उनका लालित्य याद आता है परम पूज्य श्री अवैधनाथ जी महाराज का। अयोध्या में सन 95 विराट हिंदू सम्मेलन था और उसमें मैंने उनसे ही जाकर के कहा था कि महाराज जी हम भी बोलना चाहते हैं, हमको टाइम ही नहीं दे रहे हैं। तो उन्होंने बुला करके, श्री चिन्मयानंद जी संचालन कर रहे थे, उनको बुला करके कहा कि भाई इनको दो, ये उदीयमान संत लोग हैं, इनको दो, हम लोग तो। और महाराज जी पीछे बैठे हुए थे, उनके पास में उमा भारती जी बैठी हुई थी। और मैंने अपना वक्तव्य जो ही समाप्त किया, वक्तव्य समाप्त के बाद में उन्होंने पीछे से मुझे बुलाया और उमा भारती से कहा, उमा भारती जी से, कि इन्होंने देखिए कितना शुद्ध हिंदी में उद्बोधन दिया है और हमारी पीठ ठोकी। और उन महापुरुष की वो पीठ ठोकने की बात मुझे आज तक स्मरण आती है। ऐसा मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि बड़े बड़े विद्वान वहां रहे होंगे, पर महापुरुष जान लेते हैं कि इस व्यक्ति को जब आगे ले जाना है तो इसकी प्रशंसा करो। और प्रशंसा को हमें सदैव श्रेष्ठ मार्ग से हमें श्रवण करनी चाहिए। अगर प्रशंसा की जाए तो अगर हमारे अंदर में वो गुण ना हो जो हमें प्रशंसा में बताए गए हैं हमारे लिए। प्राचीन काल में राजाओं की जब संस्तुतियां की जाती थी ना, तो सुबह सुबह कहा जाता था, आप बड़े करुणा सागर हैं, आप बड़े दयालु हैं, आप प्रजापालक हैं। इसलिए बताते थे कि सीधे तो राजा को ऑर्डर दे नहीं सकते,
इसलिए बताया जाता था ताकि वो उन चीज़ों का अनुवर्तन करें, इस तरह से प्रार्थना करके कहते थे। तो महापुरुष लोग जो आशीर्वाद में दे देते थे वो ये होता था कि हम लोगों को अगर वो गुण हमारे अंदर में नहीं है तो उन गुणों को उनके आशीर्वाद से अपने जीवन में चरितार्थ करने का हम प्रयास करें। और इन दोनों महापुरुषों का जो व्यक्तित्व और कृतित्व है अगर हम अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे तो सच्ची उनके प्रति श्रद्धांजलि होगी। और आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने तो जैसा कि पूज्य दो संतों ने अभी कहा, जब हम झांसी से इधर को बढ़ते थे उत्तर प्रदेश में तो कुछ उत्तर प्रदेश में हमें ऐसा लगता था कि कुछ अभाव सा खटकता था, कुछ पिछड़ापन सा खटकता था। लेकिन अब जब इस तरफ आते हैं तो ये परम पूज्य श्री महंत अवैधनाथ जी महाराज और दिग्विजयनाथ जी महाराज का ही कृपा प्रताप है जो हमारे बीच में मध्यस्थ में पूज्य महाराज श्री विराजमान है। और उनके माध्यम से ये जो हमारा पिछड़ा हुआ सा जो हमारा प्रदेश लगता था, क्योंकि मैं भी उत्तर प्रदेश से ही आता हूँ, हमारी संस्थाएं भी इसी में हैं, तो आज मैं प्रसन्नता का अनुभव करता हूँ कि पूज्य महाराज श्री इसी तरह से लगातार हमारे बीच में मुख्यमंत्री के रूप में बने रहें। और हमारा अगर उत्तर प्रदेश विकास करेगा तो संपूर्ण भारत विकास करता है, क्योंकि पूरे भारत का ही विकास होता है। तो ऐसी विकास की कामना करते हुए वाणी को विराम। जय श्री श्री। बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य महाराज श्री। अब देखा जाए तो देखिए, एक सुर में एक आवाज में कार्यक्रम में आए इन तमाम संतों ने भारत की अखंडता को लेकर योगी बाबा को देश की जरूरत बताई और इसी के साथ भविष्य के प्रधानमंत्री की भी भविष्यवाणी कर दी। कहते हैं कि सन्यासी से अच्छा राजा कोई नहीं। और क्या ये लाइन योगी बाबा पर फिट बैठती है? कमेंट करके बताइएगा जरूर।